हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं मांगेराम बिश्नोई एचसीएफ और एलसीएम के एक शानदार कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो पिछली क्लास में हमने सीखा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं, उन क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे उड़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। ये जो सेशन है ये आपका एसएससी, रेलवे, एलडीसी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 घंटियां हैं जो क्रमश 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। 6 घंटे में कितनी बार कम से कम एक साथ वो रिंग करेगी? 6 घंटे में कितनी बार? तो मुझे कम से कम कितनी बार रिंग करेगी? तो सबसे पहले तो आपको जो ये संख्या दे रखी है प्यारे बच्चों, आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। अभी आपको मैंने सिखाया था एलसीएम जब भी लेना है, अगर कोई संख्या 30 से डिवाइड है तो वो डेफिनेटली 15 से डिवाइड होगी। 15 का आपको एलसीएम लेना नहीं है। कौन कौन सी संख्या बच गई? 20, 12 और 30। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? 6। इसको 2 से डिवाइड किया ये 10, 2 से डिवाइड किया ये 15। अगेन 2 से डिवाइड किया, ये तुम्हारे लिए क्या है? 3, ये 5, ये डिवाइड नहीं हो रहा 15। 3 से डिवाइड किया, ये 1, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5। 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो ये 1 और ये 1। इनकी मल्टीपल एलसीएम है। 2 की 2 से मल्टीपल 4, 4 की 3 से मल्टीपल 12, 12 की 5 से मल्टीपल 60। तो ये 60 सेकंड के अंतराल पे एक साथ बजेगी। कितने समय बाद बजेगी? 60 सेकंड। 60 सेकंड के अंतराल पे एक साथ बजेगी। 60 सेकंड का मतलब जो प्रत्येक 1 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो 6 घंटे में कितनी मिनट होगी? 6 घंटे में होगी 360 मिनट। तो 360 को 1 से डिवाइड किया तो ये होगी 360 बार। तो 360 बार। अब जो ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब भी हम किसी चीज को एक साथ बजाते हैं, जैसे आप 2 मोबाइल लेते हो और उनमें एक ही गाना अगर आपको बजाना है तो सबसे पहले उन दोनों गानों को आप एक बार बराबर करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में इन घंटियों को एक साथ बजाना है तो शुरुआत में इनको हम एक बार पहले कॉमन करते हैं, उसके बाद एक साथ। तो ये जो आंसर आएगा इसमें ऑलवेज +1 होगा। ये +1 क्यों होगा? क्योंकि शुरुआत में हम उनको सबको एक साथ सेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज +1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 361 बार। क्या आंसर आएगा? 361 बार। क्लियर है सबको? ये वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 9 से पूरी तरह विभाजित है परंतु 5, 6, 7, 8 से भाग देने में 3 शेष आते हैं। अब देखो, हर बार अगर आपका सेम शेषफल आए, कभी भी आपको लिखे सेम शेषफल, तो उस शेषफल को आप क्या कर दोगे? एलसीएम में ऐड कर दोगे। अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछे, उस शेषफल को आप एलसीएम में क्या कर दोगे? ऐड कर दो। इसमें एक कंडीशन और लिखी हुई, वो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो बताइए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2015, 2019, 2022 लगातार 3 बार एग्जाम में आ गया। वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब जो 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। इनका सम देखो कितना, ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। इनका सम देखो तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इनका सम देखो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। एकमात्र ऑप्शन है तो ऑप्शन से आप उड़ाना स्टार्ट कर दो तो 2 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट है।
अब कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो सबसे पहले जो आप इनका एलसीएम निकालोगे, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया, ये 5, ये 3, ये 7 और ये 4। कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, मल्टीपल कर दो। इनकी मल्टीपल 10, 10 की 3 से मल्टीपल 30, 30 की 7 से मल्टीपल 210, 210 की 4 से मल्टीपल 840। जो 840 वो मिनिमम नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से भाग हो रहे। तो जो ऐसे क्वेश्चन में 840 को किसी भी टर्म से मल्टीपल कर सकते हैं, प्लस में सेंसफल। तो मेरे को ये बताओ, जो 840 के आसपास 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो 810 के प्लस 27 के प्लस 3 के प्लस में वो सेंसफल 3। अब तो या तो के की वैल्यू कुछ भी आएगी, 9 से डिवाइड होगा, यहां से आप के का मान निकालोगे। यदि मैं 1 रखूं तो 3 एकम 3 और 3 6, 6 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं 2 रखूं, 3 दूनी 6 और 3 9 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब के की जगह क्या आया, 2। इस संख्या को 2 से पहले गुणा करो, 840 गुणा 2 1680 प्लस सेंसफल 3 1683। क्या आंसर आएगा, 1683। अब जो क्वेश्चन यही वो सेम है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहला काम ऑप्शन पे, ऑप्शन में देखो 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन आ गए, इसको कैसे करें? अगर जो अलग अलग सेंसफल आए, अलग अलग सेंसफल हो, अगर आपके लिए वो अलग अलग सेंसफल हैं, तो सबसे पहला काम है, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो सेंसफल क्या आ रहा है, 2, 3, 4 और 5। आप देखोगे इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सब में सेम होगा। इन सब का अंतर क्या होगा, सेम। अगर बेटा अलग अलग सेंसफल आए तो इनका अंतर सब में सेम होगा। अगर ये अंतर सेम है तो आप एलसीएम में से इस डिफरेंस को घटाओगे। तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, तो सेम सेंसफल आया तो उसको एलसीएम में ऐड करोगे, अलग अलग आया तो इनका जो अंतर है वो एलसीएम में से घटाओगे। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम आएगा 60, तो 60 के माइनस में 1। अब देखो अगर मैं यहां 1 रखूं, अगर मैं यहां 1 रखूं तो 60 एकम 60 माइनस 1 59, 59 7 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं यहां 2 रखूं, 60 गुणा 2 120 माइनस 1 119, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वो 119। 60 को मैंने 2 से गुणा किया और माइनस में 1, क्या आंसर आ जाएगा, 119। क्या आंसर आ जाएगा, 119। 13 का वह सबसे छोटा गुणा जो 3, 4, 5, 6 से भाग हो। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से सबसे पहले देखो, क्या ये नंबर 13 से भाग हो रहा है, नहीं। क्या ये संख्या 13 से भाग हो रही है, नहीं। क्या ये संख्या 13 से भाग हो रही है, नहीं। एकमात्र ऑप्शन। समझ में आया जो ऑप्शन से कैसे जा रहे हैं? एचसीएफ एलसीएम के 100% में से 90% क्वेश्चन ऑप्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5-6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पे 2 सेंसफल बचे। तो यहां पर जो सेंसफल 2 है, सेम सेंसफल है, तो उसको एलसीएम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन को तरीके से जाओगे तो ये क्वेश्चन जो आपका कम से कम 5 मिनट ले जाएगा, कम से कम 5 मिनट ले जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लीजिए।
3, 4, 5, 6 का एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम आएगा 60। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको इसके एलसीएम से भाग करो। 60 1 कम 60, कितना बच गया ये 40, 0 0, 6 पे चला गया 360, ये 40 0 0, 6 पे फिर चला गया 360, 6 पे अगेन चला गया 360। जो एग्जैक्ट भाग होने का मतलब होता है सेंसफुल 0, यहां सेंसफुल क्या है 40। अब तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर मैं इसमें से 40 कम कर दूं तो ये 6 अंकों की संख्या नहीं 5 अंकों की संख्या बच जाएगी। अब इस 40 में मैं कितना ऐड करूंगी वो 60 से भाग हो जाए, तो 40 में कितना ऐड करूंगी 60 से भाग हो जाए तो 20, तो इस संख्या में 20 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे कंप्लीट भाग हो तो वो आपके लिए क्या है 1,20,000। अब इसने बोला प्रत्येक कंडीशन में सेम सेंसफुल आए, तो सेम सेंसफुल को इसमें ऐड कर दोगे प्लस में 2, 1,22,000। ये तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट, बट एग्जाम में देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, आपने एलसीएम सेम सेंसफुल आए तो उसको एलसीएम में ऐड करते, सब में से 2 घटा दो, सब में से 2 घटा दो। अब मैं इसमें से 2 घटाऊंगा तो इसका लास्ट का डिजिट आएगा 8, इसमें से 2 घटाऊंगा तो लास्ट का डिजिट आएगा 3, इसमें से 2 घटाऊंगा तो लास्ट का डिजिट आएगा 8। क्या ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो सकती है? 5 से कौन सी संख्या कंप्लीट डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो? तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, एकमात्र ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को जो ऑप्शन से पिक करोगे आप, सेम एग्जांपल है, जो जल्दी से कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। अगर सेशन असल अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके यस टाइप कर दीजिए एक बार। छह अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग करने पे सेंसफुल। अब देखो इसमें सेंसफुल अलग अलग है तो इनका अंतर देखो 2, इसका अंतर देखो 2, सबका अंतर सेम आएगा। सबसे पहला काम है इनका ये अंतर डिफरेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस क्या है 2। आपको क्या बोले इस एलसीएम में से आप उस अंतर को क्या करोगे माइनस करोगे, तो आपने एलसीएम में से 2 माइनस करके सब में पहले 2 ऐड कर दो। अब 2 ऐड करने पे ये इनसे कंप्लीट डिवाइड होगी। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो इसका लास्ट का डिजिट होगा 3 और 3 लास्ट में तो 5 से भाग नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें 2 ऐड किया तो इसका लास्ट का डिजिट हो गया 7, ये भी 5 से भाग नहीं है। इसमें 2 ऐड किया तो इसका लास्ट डिजिट 7, ये भी 5 से भाग नहीं है। एक ऑप्शन बच गया। जो अपने को पेन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पे 0 सेंसफुल बचे। वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जिसको 4, 5 और 6 से भाग देने पर 0 सेंसफुल बचे। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है तुरंत कट कर देते हैं। तो सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम, 4, 5 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया, ये 2, ये 5, ये 3। अब इनकी मल्टीपल 2 की 2 से मल्टीपल 4, 4 की 5 से मल्टीपल 20, 20 गुणा 3। तो इसके फैक्टर ये बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। जब भी वर्गमूल निकालते हो 2 का फैक्टर जोड़ा बनाते हो, ये जोड़ा कंप्लीट है। इसको क्या करें पूरा बनाने के लिए 5 से गुणा, इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करें 3 से गुणा।
तो ये वो आंसर है। अब इनकी मल्टीपल कर दो, 2 की 2 से मल्टीपल 4, 20, 20 गुणा 3 60, 60 गुणा 5 300, 300 गुणा 3, 300 गुणा 3 कितना हो गया 900। वो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो आंसर क्या 900। समझ में आया जो क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से भाग हो जाए, जो 24, 36 और 54 से पूर्णतया भाग हो जाए। करो बताइए इस क्वेश्चन को। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 54, 36 और 54 से भाग हो जाए। अब प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या 54 से भाग हो रही है तो वो संख्या 9 से भाग होगी। अगर कोई 54 से भाग हो रही है तो वो 9 से भाग होगी। 9 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो इसका जोड़ कितना, 9 और 9 18, तो 20 और 4 24, ये नहीं होगी। इनका जोड़ क्या है, 9 और 9 18 और 6 24, ये नहीं होगी। 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 ऑप्शन बच गए। अगर कोई संख्या 24 से भाग होगी तो वो 4 से भाग होगी। वो किससे भाग होगी, 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या 4 से भाग होने वाले चाहिए। इसके अंतिम 2 डिजिट है 90। क्या ये 4 से पूरा भाग हो रहा है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं, एकमात्र ऑप्शन बच गया। जो समझ में आया ऑप्शन से कैसे किया हमने। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, महत्तम यह है, ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। तो आपको जो ये सिखाया है दो संख्याओं का गुणनफल, जब भी आपको HCF दे रखे हैं तो संख्या हमेशा HCF का गुणनफल लोगे। ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑप्शन से नहीं होगा। पहली संख्या फर्स्ट नंबर हमने ले ली 13x और दूसरी संख्या 13y। जब भी जो प्यारे बच्चों अगर आपको संख्या नहीं दे रखी तो संख्या हमेशा HCF का गुणनफल लोगे। अब इन दोनों की जो गुणा है 13x इंटू 13y बराबर दे रखा आपको 6760। 13 से कट किया, 13 पजे 65, 13 दूनी 26, ये 13 से कट किया तो x गुणा y 40 है। तो ऐसे नंबर जिनकी गुणा 40 आए तो 1 गुणा 40, 2 गुणा 20, 4 गुणा 10 और 5 गुणा 8, या और भी कोई नंबर बन रहे हो, यही वो नंबर है। इनमें से जो कॉमन आता वो कभी पेयर नहीं होता, ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है। तो ऐसे कितने संभावित परिणाम है, तो आंसर क्या होगा 2। कितने युग्म बन सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 2। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको 8, 12, 15 और 20 से भाग करने पे पूर्णतया विभाजित हो। 5, 8, 12, 15 से भाग करें। अब देखो जो कोई संख्या अगर 12 से भाग हो रही है तो वो 3 और 4 से भाग होगी। किससे भाग होगी, 3 और 4 से। तो वो 4 का रूल क्या है, उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। इस संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो रहे, ये ऑप्शन नहीं है। यदि कोई संख्या 3 से भाग हो रही है तो उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा। इसके अंकों का जोड़ देखो, जो 9 और 9 18 और 9 27 और 6 33, ये हो रहे हैं। 9 और 9 18 और 9 27 और 4 31, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये ऑप्शन है। मतलब उसमें डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करना, लगाना स्टार्ट करो। जो
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 4, 6, 8 से भाग होगी। देखो तो एक बार मैं आपको दोबारा तरीका बता देता हूं। एग्जाम में ऑप्शन से जाओगे, सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे। जो 8 से भाग होगी वो 2 से होगी, 4 से होगी। इनका एलसीएम कितना आ गया? 24। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, जो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके एलसीएम से भाग करते हुए शेषफल निकालिए। 24 चौक 96, ये क्या बच गया? 4 और 0, 24 एक कम 24, शेषफल कितना बच गया? 16। अब देखो 4 अंकों की छोटी संख्या, अब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा कि ये 24 से भाग हो जाए। इसमें मैं कितना जोड़ूंगी ये 24 से भाग हो जाए? तो 8, तो वो संख्या क्या होगी? 1008। क्या होगी? 1008। वो संख्या क्या होगी? 1008। बट एग्जाम में ऑप्शन से जाओगे, अगर कोई संख्या 6 से भाग हो रही है तो वो 3 से भाग होगी। 3 का रूल क्या है? उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। इनका जोड़ देखो, जो 1 और 1 2 और 3 5 नहीं, 1 और 2 3 और 4 7 नहीं, ये 7 नहीं, एक ऑप्शन बच रहा है। 5 से 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि 6 सम संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, 8, 10 और 12 का लघुत्तम। जो 6 से 12 से डिवाइड हो रही है वो 6 से तो होगी होगी, वो 6 से तो होगी होगी। अब देखो तो सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम 60 होगा नहीं, 180 भी नहीं होगा क्योंकि 8 से भाग नहीं हो रही, एकमात्र ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इस पे स्टार मार्क कर लेना होगा। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना। किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल की शीशियां हैं, 432, 567 और 702 किलोग्राम की मात्रा। तेल की अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या। अब देखो इसने बोला आवश्यक बराबर आकार के पात्रों, बराबर आकार, तो वो आकार होगा जो इनका HCF, उनका क्या होगा? HCF। सबसे पहले आपको इनका HCF निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इनका जो HCF निकालते हैं संख्याओं का, मैंने आपको पहली क्लास में भी सिखाया था, आज दोबारा सिखा रहा हूं। HCF कभी भी 2 संख्याओं के, जो ये यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, इंग्लिश में दे रखा 594, इंग्लिश में क्या दे रखा? 594। HCF कभी भी 2 संख्याओं के अंतर से ज्यादा नहीं होगा। सबसे कम अंतर देखो कहां है? यहां पे है। इनके बीच में अंतर कितना? 108। तो प्यारे बच्चों, या तो HCF होगा आपका 108, या होगा 108 का कोई फैक्टर। क्या 108 से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये कंप्लीट हो रहा है। क्या 108 से ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 108 का दूसरा फैक्टर जो 54 से, हाँ यस, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 54 से ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इनका जो HCF आएगा वो 54 है। तो जो आवश्यक बराबर आकार का जो साइज है वो क्या है? 54 लीटर का। अब 54 लीटर के 432 में कितने केन भरेंगे? 432 को 54 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो इसके तो 8 केन बनेंगे। अब जो 594 को 54 से डिवाइड कर दो, 54 से डिवाइड किया, इसके 11 केन भरेंगे, 8 11 13, तो ये ऑप्शन बन जाएगा 8 11 और 13। एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। इसमें लंबे पैमाने की लंबाई बताइए जो बॉक्सों को तीनों आयामों को बराबर माप सके। तो देखिए, तीनों आयामों को बराबर माप सके तो इनका HCF किनका? 506, 345
और 230 का आपको क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। अब प्यारे बच्चों मेरे को ये बताओ, क्या 30 की टेबल में कहीं 506 आएगा? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। जो 30 की टेबल में 506 नहीं आ सकता। अब देखो 46 एक क्या है आपकी, 46 आपके लिए क्या है, एक है सम संख्या इवन नंबर। देखो तो इवन नंबर को किसी से भी मल्टीपल करते हो, क्या विषम बन सकते हैं? इनमें एक संख्या विषम है, ये ऑप्शन नहीं। 15 से कोई डिवाइड होगी तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं, एकमात्र ऑप्शन। तो बराबर आकार का साइज क्या, तो आंसर क्या, 23 सेंटीमीटर। वो बराबर आकार का साइज क्या, तो आंसर क्या होगा, 23 सेंटीमीटर। HCF निकालना है मुझे इनका। तो HCF जो दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होता और सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं होता, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 20। तो सबसे पहले जो HCF या तो 20 होगा या तो 20 का कोई फैक्टर होगा। ये 20 से बड़ा है, ये 20 का फैक्टर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब जो 20 से ये डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो 20 का दूसरा फैक्टर होता है बड़ा फैक्टर 10। तो 20 तो होगा नहीं, तो कौन सा आंसर बच गया, 10। तो आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ये सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।